वो लोग जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिस दिन। दूसरी चीज़, एक अच्छी फैमिली की खातून, और दूसरी बात बहुत खूबसूरत भी हो, वो जमालिन। और वो बंदा क्या कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, कहे मुझे अल्लाह से डर आता है, और अल्लाह के डर की वजह से वो बंदा इस गुनाह से रुक जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे नौजवान को, लेकिन इमेजिन करें कि खूबसूरत औरत, बहुत मालदार अच्छी फैमिली की औरत, वो इंसान वो उसको फोर्स कर रही है गुनाह की, और वो कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये ऐसा नौजवान जो है ना, ये पहाड़। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ा, अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ा, हालांकि वो चीज उसको बहुत पसंद है, वो उसके बगैर रह नहीं सकता, अव्वबहुल्लाहु खैरम मिन, अल्लाह ताला उसको जरूर उससे बेहतर कोई चीज अता करते हैं, या तो वो अता करते हैं या उसे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि सुभान अल्लाह, ये पाक हया और पाकबाजी की मिसाल है। ये कहते हैं बंदा बड़ा पाकबाज है, हमें ला के दिखाएं ऐसा पाकबाज, ऐसा बंदा जिसकी नज़रों की हिफाजत, जो नज़रों की हिफाजत करने वाला हो, कोई देखने वाला ना हो, सब कुछ वो देख सकता है, कोई उसको मना भी नहीं कर रहा उसकी नज़रों को, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह से डरते हुए अपनी नज़रें झुका देता है। उसको औरत की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस मिल रही हैं, हर किस्म की इन्विटेशन मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ किस चीज से, अल्लाह से। वो आपको मैंने हदीस सुनाई थी, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 वो लोग जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिस दिन अल्लाह के अर्श के साया के अलावा कोई और साया नहीं होगा। आपने फरमाया कि उसके अंदर वो शाबुन, एक तो ये है कि वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन, कि एक ऐसा मर्द हो जिसको एक ऐसी औरत दावत दे गुनाह की जो बहुत खूबसूरत भी हो और बहुत अच्छे स्टेटस की भी हो, सोशल स्टेटस वाली भी हो, बहुत अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक हो, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन चीज़ों से। खूबसूरती, इमेजिन करें एक औरत है बहुत निचले गिराने की है, ऑब्वियसली बंदा इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं उसे फील होता, खासतौर पर जैसे आप स्लम्स वगैरह के इलाके, बहुत कम लोग हैं जो स्लम्स वगैरह में जाएंगे और जाके वहाँ पर जाके ना अपने आप को सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे, फिजिकली अट्रैक्ट होंगे, बहुत कम ऐसा होता है। अगरचे वहाँ पे भी हुसन होता है, डेफिनेटली हुसन अल्लाह ने सिर्फ अमीरों के लिए तो नहीं रखा हुआ, लेकिन आम तौर पे चूंकि सोशल स्टेटस इतना निचला होता है कि बंदा ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देता। अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ तो वो भी चल जाता है बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के गुनाह भी मौजूद है, सुभान अल्लाह। लेकिन दूसरी चीज़, एक अच्छी फैमिली की खातून, और दूसरी बात बहुत खूबसूरत भी हो, वो जमालिन। और वो बंदा क्या कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, कहे मुझे अल्लाह से डर आता है, और अल्लाह के डर की वजह से वो बंदा इस गुनाह से रुक जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब। देखिए, मर्द तो औरत को बहुत ज़्यादा पीछा करता भी है, लेकिन औरत जब ख़ास तौर पे मर्द को बुलाए और फिर मर्द ना करे, ये बहुत बड़ी बात है। मर्द अगर औरत को दावत दे तो आमतौर पर अल्लाह ने औरत के अंदर हया रखी है, शर्म रखी है, आमतौर पर वो इन मामलात में इनिशिएट नहीं करती, उसके अंदर शर्म और वो रुकावट होती है, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ भी होती है, बड़ा कुछ होता है, वो अपने आप को हमेशा पीछा रखती है। मर्द हमेशा आगे बढ़ता है इन मामलात में। लेकिन इमेजिन करें कि खूबसूरत औरत, बहुत मालदार अच्छी फैमिली की औरत, वो इंसान वो उसको फोर्स कर रही है गुनाह की, और वो कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये ऐसा नौजवान जो है ना, ये पहाड़। आपको पता है कि वो 3 लोग जिनको, बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, मुझे एक वाकया याद आया आज। हदीस पढ़ रहे थे किताबुन निकाह, मुझे आज भी याद है। तो हमारे जो उस्ताद है ना, उन्होंने हमें एक वाकया सुनाया था। वो वाकया क्या था, वो कहते हैं कि हुआ ये, कहते हैं कि एक दफ़ा ना, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी, यानी सॉरी जंग तो नहीं, सॉरी जब ये पार्टीशन का मामला था, तो उस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है खाना जंगी शुरू हो गई थी एकदम। तो हुआ ये कि एक मुसलमान फैमिली की एक लड़की थी, तो शी वॉज स्ट्रैंडेड, वो घर वगैरह उसका ऑक्यूपाई कर लिया गया, और वो अपनी फैमिली के साथ दे वर ट्राइंग टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ द कंट्री एंड दे वर ट्राइंग टू माइग्रेट। तो हुआ ये कि वो किसी वजह से वो जुदा हो गई, अलहदा हो गई अपनी फैमिली से। अकेली नौजवान लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, काफ़ी मुसलमान थी। तो हुआ ये कि रात पड़ गई, तो शी वॉज हाइडिंग एट सम प्लेस। तो रात हो गई, तो रात को ठंड भी थी। मैं सोचा कि मैं किसी जगह पे जाके रिफ्यूज लूँ, तो उसे कोई जगह नहीं मिली। अब जाहिर है एक बच्ची है, अब उसको, बच्ची से मुराद लड़की है, अब उसको ये भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं किसी के घर जाऊँ, उनको पता हो कि जी मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। और उस टाइम तो आप पता है जो हालात थे कि पता नहीं
मेरे साथ क्या मामला करेंगे? तो कहते हैं कि उसको ना एक मस्जिद नज़र आई, तो वो मस्जिद में चली गई। तो उसने कहा मस्जिद में शायद हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा। आमतौर पे मस्जिद के बारे में हमारी भी यही फीलिंग होती है कि यहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो गुनाह से बचा जा सकता है। तो हुआ ये कि वो खातून जो है, वो लड़की जो है, चली गई उसमें मस्जिद में। अच्छा, जब मस्जिद में गई तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि मस्जिद के पास ही ना साइड पे एक कमरा था, और उस कमरे के अंदर एक नौजवान लड़का मौजूद था। ही वॉज रीडिंग अ बुक, कोई अपनी ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, एक तालिब इल्म था, बैठा हुआ था। तो वो लड़की आई और उसने उसे कहा कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, तो मैं रात यहाँ पे गुजार सकती हूँ आपकी इजाज़त से? मेरे पास कोई और नहीं है और मुझे कहीं और सेफ़ प्रोटेक्शन वाली जगह नहीं मिलती, तो अगर आप इजाज़त दें तो आप किससे कहा बैठा लें। अच्छा, अब हुआ ये कि वो लड़का कहता आप वो पीछे बैठ जाएं और ये चादर शादर लपेट लें, कोई मसला नहीं, आप मेक योर सेल्फ फील कंफर्टेबल। और वो खातून बैठ गई, डर के, बच्ची भी थी, यंग भी थी। अब वो लड़का भी नौजवान था, और वो कहते कि वो हमारे उस्ताद बताते हैं कि उसने ना एक वो मोमबत्ती चलाई हुई थी, और मोमबत्ती के चलाने के साथ ना ही वॉज जस्ट रीडिंग। तो कहते हैं कि उसने एक दो दफ़ा ना उसको देखा है, लड़की को। अब इमेजिन करें कि अंधेरा रूम है, रात का कमरा है, कोई बेचारी लावारिस है, कोई उसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और इन हालात के अंदर कौन बंदा जो इस तरह की चीज़ों के बारे में परवाह करेगा? ठीक है ना, कोई बंदा नहीं। तो कोई यानी कवानीन या कानून या लॉ, उसकी भी कोई इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन उस टाइम पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे मौके के ऊपर एक बंदा कुछ भी कर सकता है किसी औरत के साथ। तो वो बैठा रहा, तो उसने एक दफ़ा देखा, उसके बाद उसने ना क्या करना शुरू कर दिया, आग को ना ऐसे पकड़ना शुरू कर दिया, ऐसे करके। तो कहते हैं ऐसे पूरी वो पढ़ता रहा, फिर साथ पढ़ता रहा, रात गुजर गई, पूरी रात गुजर गई। तो उसके बाद सुबह हुई और वो अल्लाह की तरफ से वो उसकी जो फैमिली थी वो आगे ढूंढते ढूंढते, और उन्हें पता किया तो उनको अपनी बेटी मिल गई और वो उसको लेके चले गए। अब हुआ ये कि जब लेके गए तो कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम के बाद, उस लड़की का बाप आया उसके पास, उस यंग लड़के के पास, और उसने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और शुक्रिया अदा इस तरह करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बेटी की हिफाजत की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर लूँ, और मेरी बेटी की बड़ी ख्वाहिश है इस बारे में। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा जी बिल्कुल, वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, अच्छी फैमिली से भी उसका ताल्लुक़ था, तो वो उसने कबूल कर लिया और उनका निकाह हो गया। तो जब निकाह हुआ, तो जब वो अपनी बीवी के पास गया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, बड़ी खुशी हुई दोनों को आपस में शादी करके। तो उसकी लड़की ने, उसकी जो लड़की थी, यंग लड़की थी, जो उसकी वाइफ थी, उसने उससे पूछा कि रात को मैंने आपको देखा था, आपने मुझे एक दो दफ़ा देखा, और उसके बाद आपने आग पे अपनी उंगलियां गर्म की थी, उसको पकड़ा था, तो वो क्यों किया था आपने? और मैं बड़ी मुतासिर हुई थी कि आपने पूरी रात जो है उसके बाद से मुझे दोबारा नहीं देखा, और पूरी रात आपने अपनी नज़रों की हिफाजत की, हालांकि मैं अकेली थी, आई वॉज वल्नरेबल। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपकी तरफ देखा और आपकी खूबसूरती से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मेरे दिल में बहुत गुनाह की जो है ना वो चाहत बढ़ी, टू दी एक्सटेंट कि मुझे लगा कि शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकूँगा, पूरी रात को ना गुजार नहीं सकूँगा। तो कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली। मैंने क्या किया कि वो जो साथ मोमबत्ती थी ना, मैंने अपनी उंगलियों को ना वहाँ पे आग पकड़ने की कोशिश की, उसको टच किया और उसकी गर्मी को फील किया, और मैंने अपने आप से ये कहा कि ये आग का एक फ्लेम्स है छोटा सा। इमेजिन करो कि कल को अल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से तुम्हें जहन्नुम में फेंक दे और तुम्हें हमेशा हमेशा इस आग में रहना पड़े, इससे बढ़ के आग में। तुम दुनिया की इस आग को कुछ सेकंड्स के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इमेजिन करो कि हमेशा हमेशा की जहन्नुम में किस तरीके से तुम बर्दाश्त करोगे। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शायद, और कहते हैं उसी चीज़ की वजह से जब मैंने देखा ना, तो मुझे फिर उस टाइम इतना खौफ आया अल्लाह से कि वो जो गुनाह का जो था ना, एक जो चाहत थी वो मेरे ज़हन से निकल गई। तो अच्छा, वो लड़की जो थी, उसने जो उससे शादी की थी, वो भी इस चीज़ से मुतासिर होकर की थी, हया से। तो हमारे उस्ताद ने फिर ना एक हदीस सुनाई हमें इसके बाद, और वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक शैअन लिल्लाहि, वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ा, अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ा, हालांकि वो चीज़ उसको बहुत पसंद है, वो उसके बगैर रह नहीं सकता, अव्वबहुल्लाहु खैरम मिन, अल्लाह ताला उसको ज़रूर उससे बेहतर कोई चीज़ अता करते हैं, या तो वो अता करते हैं या उसे बेहतर अता करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि उस बंदे ने अल्लाह से डरते हुए उस चीज़ को छोड़ा,
और ये सोचते हुए नहीं कि पता नहीं मुझे कल को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने ना सिर्फ वो लड़की भी उसको दे दी हलाल वे में, हलाल तरीके में, और उसके लिए कितना बड़ा अजर अल्लाह ने रखा। इतने बड़े गुनाह से अल्लाह ने उसको बचा लिया, और कितना बड़ा वो वलीउल्लाह होगा, आप इमेजिन करें।